नमस्कार। आपका मेरे चैनल स्टूडेंट हेल्प में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह डिक्टेशन परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगी। डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। भारत मेरा देश है और मुझे अपने देश पर गर्व है। मुझे अपने देश की परंपरा, सांस्कृतिक भावनाएं, जीवन मूल्यों पर गर्व है और हमेशा रहेगा। भारत यह दुनिया का 7वां सबसे विशाल और विस्तृत देश है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक और घनी आबादी वाला देश है। भारत को इंडिया, हिंदुस्तान भी कहा जाता है। हमारे देश की राजधानी दिल्ली है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोगों को समान मान्यता प्रदान करता है। भारत में 29 राज्य हैं और सभी राज्यों की अपनी विशेष भाषा है और फिर भी हम सब भारतवासी एक सूत्र में बंधे हुए हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार हमारे देश का नाम प्राचीन हिंदू राजा भरत के नाम पर पड़ा था। भारत की हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता आज भी विश्व प्रसिद्ध है। देश की मिट्टी और उसकी सुगंध के एहसास को बयान नहीं किया जा सकता है। भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। हमारे देश के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। संविधान सभा के 389 सदस्यों ने देश से संबंधित सभी मुद्दों पर विस्तार से जांच करने के लिए समितियों का गठन किया था। हमारे देश के संविधान ने प्रत्येक देशवासी को बराबर के अधिकार दिए हैं। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। यहाँ प्रत्येक नागरिक को अपने विचारों को रखने का अधिकार है। भारत के पड़ोसी देश के नाम पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया और श्रीलंका हैं। हमारे देश की संस्कृति और गहन इतिहास पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ के ऐतिहासिक स्मारक, इमारतों की वास्तुकला, जनजीवन का दशकों और उसे भी पुराना इतिहास पर्यटकों को सम्मोहित कर देते हैं। भारत अपनी पीढ़ियों से चली आ रही संस्कृति और परंपराओं को संजो कर रखने वाला देश है। भारत में विभिन्न ऋतु का आगमन सबको देखने मिलता है। प्रत्येक ऋतु का अपना अलग महत्व होता है। भारत अपने सुंदरता और मन को छू लेने वाले हिमालय पर्वत के लिए जाना जाता है। यह सर्वोच्च ऊंचा पर्वत है। यहाँ हमेशा
बर्फबारी होती है। हिमालय पर्वत देश को अनेक प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं से बचाता है और देश को सुरक्षा प्रदान करता है। भारत में गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी और कृष्णा जैसी विशाल नदियाँ बहती हैं। यह सभी नदियाँ कृषि की, सिंचाई और उपज की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, लेकिन बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण नदियाँ बुरी तरीके से प्रभावित हो रही हैं। नदियों का संरक्षण बेहद जरूरी है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय फूल कमल है, राष्ट्रीय फल आम है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। केसरिया, सफेद और हरा रंग के साथ अशोक चक्र है। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। राष्ट्रगान के बगैर कोई समारोह समाप्त नहीं होता है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा था। देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन अधिकांश लोग क्रिकेट को ज़्यादा पसंद करते हैं। अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी हैं और हिंदुस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्षों तक भारत पर राज किया। भारत को आर्थिक तौर पर लूटा और कमजोर किया। भारतीयों पर अत्याचार किए और फूट डालो राज करो की नीति अपनाकर हिंदू मुस्लिम में फूट डालने का प्रयास किया। भारत के ऐतिहासिक वीर, जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने में अपने प्राणों की बलि चढ़ाई। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, नेताजी, रानी लक्ष्मीबाई और कई स्वतंत्र सेनानी शामिल हैं। भारत के विविध भाषाओं, विभिन्न धर्मों के बावजूद लोग अपने दिलों में प्रेम भाव, अपनापन और भाईचारा रखते हैं। यह अनेकता में एकता का खूबसूरत उदाहरण है। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतांत्रिक देश के रूप में उभर कर आया। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की छठवीं विशाल अर्थव्यवस्था है और देश की मुद्रा रुपया है। भारत के प्रत्येक राज्यों में मंत्रमुग्ध कर देने वाले पर्यटन स्थल हैं जो आपका मन जीत लेंगे। विश्व में लोकप्रिय इमारत ताजमहल है, जिसे
शाहजहां ने अपनी बीबी मुमताज की याद में बनवाया था। भारत एक ऐसा देश है जहां ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, स्वर्ण मंदिर, कुतुब मीनार, लाल किला, ऊटी, नीलगिरी, कश्मीर, खजुराहो, अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं आदि प्रसिद्ध इमारत। साथ ही उसकी वास्तुकला और नक्शाही मौजूद हैं। यह महान नदियों, पहाड़ों, घाटियों, झीलों और महासागरों का देश है।